जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये गणित का हमारा पहला वीडियो है। पहला वीडियो हम लोग इस चैनल पर लेकर के आए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या है एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है संख्या पद्धति के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको क्या है गणित सीखना है तो आपको क्या है इसी टॉपिक से स्टार्ट करना है, संख्या पद्धति से क्या है आपको स्टार्ट करना है और आगे क्या है धीरे धीरे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो पहला क्लास के रूप में हम लोग लेकर के आ गए हैं संख्या पद्धति। निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको क्या है एक एक चीज एकदम बेसिक से साथ क्या है सिखाया जाएगा। इस चैनल में क्या है एकदम बेसिक के साथ आपको क्या है पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या है एकदम पहला वीडियो क्लिक किया है फ्रेंड्स। अगर आप क्या है इस पहले वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगे क्या है हमारा लगातार गणित का वीडियो आने वाला है। संख्या पद्धति से हम लोग रिलेटेड पूरा पहले प्रश्न करेंगे, उसके बाद दूसरा टॉपिक लाएंगे, उसको भी हम लोग क्या है एकदम बेसिक से निपटाएंगे और ऐसे करते करते क्या है पूरे गणित को हम लोग क्या है 6 महीने के अंदर में कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वो चीज मैं यहां पर क्या है कि हो सकता है फ्रेंड्स आप क्या है इन सभी को जानते हो, अगर नहीं भी जानते हैं तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या है यहाँ पर पहले एकदम बेसिक से समझाते जाएंगे, उसके बाद क्या है हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिक जानकारी है उसमें ले लेते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक किसको हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स, तो जो संख्या हमारा धनात्मक में रहेगा, ठीक है, प्लस चार्ज में रहेगा, जिसमें माइनस चार्ज नहीं लगा रहेगा, वो क्या है हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है। और धनात्मक पूर्णांक क्या है फ्रेंड्स हमारा 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है। मतलब वो संख्या जो क्या है आपका माइनस में ना हो, वो सभी आपके क्या है धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ऋणात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होता है, तो माइनस अनंत से लेकर के, ठीक है, जैसे कि मैं करूं डेस करके मान लेता हूं -3 -2 -1, ठीक है। इसके बाद तो आपको 0 आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 0 आपका क्या है ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। तो वे सभी संख्याएं जो क्या है आपके ऋणात्मक में हो, ठीक है, जिस पर माइनस चार्ज लगा हो, वो सभी आपका क्या कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको क्या है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा धनात्मक में रहता है और साथ ही हमारा इसमें क्या है 0 रहता है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और डेस करते करते कहां तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो ये संख्याएं क्या है हमारा, ठीक है, पूर्ण संख्या में हमारा 0 रहता है, 0 से लेकर के कहां तक जाते हैं हम लोग, अनंत तक जाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपका ऋणात्मक संख्या 0 और क्या है धनात्मक संख्या तीनों शामिल होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है पूर्णांक संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर -3 -2 -1, इसके बाद आ जाएगा 0, फिर +1 +2 +3, ऐसे करते इधर भी अनंत तक जाएगा और इधर भी आपका कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं क्या है हमारा पूर्णांक संख्या हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपकी ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो, शून्य शामिल हो और धनात्मक संख्या तीनों शामिल हो फ्रेंड्स, वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा पूर्णांक संख्या कहलाता है, ठीक है। निश्चित रूप से आप क्या है इसको भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या है सम संख्या के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सम संख्या क्या है, निश्चित रूप से हर बच्चा, हर भाई, हर बहन को क्या है पता होगा कि सम संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। सम संख्या में हमारा क्या होता है, जो संख्याओं का अंतर है वो 2 का अंतर रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 2 से या डिवाइड होने वाला हर वो संख्या क्या है हमारा सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड होने वाला हमारा जितना भी संख्या है फ्रेंड्स, वो हमारा क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। कहां से स्टार्ट करते हैं हमारा 2 4 6 8
10, 12, 14 ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या है, सम संख्या है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग विषम संख्या के बारे में जान लेते हैं। विषम संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, इसमें भी आपका 2 का अंतर रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, वे सभी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आता है वो क्या हो जाएगा, हमारा विषम संख्या हो जाएगा, या तो फिर 2 से क्या है डिवाइड नहीं होता है, वो सभी संख्या हमारा क्या है, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे करते करते क्या है, हमारा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या है, हमारा विषम संख्या होगा, और ये जो सभी संख्याएं हैं वो हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग भाज्य संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। भाज्य संख्या हम लोग उन संख्याओं को कहते हैं फ्रेंड्स जो क्या है, एक और स्वयं को छोड़ दें तो अन्य संख्याओं से भी क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, वो हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, तो 4 को छोड़ दूं और 1 को छोड़ दूं, ठीक है, तो ये हमारा 2 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा एक भाज्य संख्या है फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब जो संख्या दिया है उसको छोड़ देना है और 1 को छोड़ देना है और अन्य किसी संख्या से भाग चला जाए तो वो संख्या हमारा क्या है, भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या हमारा 4 से ही स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। 4 हो जाएगा, 4 हमारा भाज्य संख्या है, 6 हमारा भाज्य संख्या है, 8 हमारा भाज्य संख्या है, 9 हमारा भाज्य संख्या है, 10 है, 12 है, 14 है, ऐसे करते करते क्या है, आगे तक चला जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 1 की बात करें तो 1 को तो छोड़ देना है फ्रेंड्स, स्वयं को छोड़ देना है। 2 की बात करें तो 2 के पहाड़े में ही आता है, इसको भी छोड़ देना है। 3 को बात करें तो 3 आपका 3 के ही पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या है, हमारा 4 से स्टार्ट होकर के आगे बढ़ता है। ठीक है, वे सभी संख्याएं जो स्वयं और क्या है 1 को छोड़ दें तो अन्य संख्याओं से भी क्या जाए, भाग चला जाए, वो संख्या हमारा क्या है, भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा अभाज्य संख्या। अब हम लोग अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से भाग जाए। ठीक है, स्वयं से ही भाग जाए और किससे भाग जाए, 1 से भाग जाए, वो सभी संख्याएं हमारा क्या है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो अभाज्य संख्या हम लोग कहां से लेते हैं, तो 1 को हम लोग छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते क्या है, हमारा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या है, हमारा अभाज्य संख्याएं हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए 1 को क्या है, हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या है फ्रेंड्स, हमारा अभाज्य संख्याएं हैं, जो केवल और केवल क्या है, अपने पहाड़े में आए और 1 के पहाड़े में आए, वो सभी संख्या क्या है, हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो निश्चित रूप से आप क्या है, अभाज्य संख्या को भी समझ गए होंगे, एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलेंगे फ्रेंड्स, तो परिमेय संख्या हम लोग वो संख्या को बोलते हैं जिसको हम लोग क्या है, P/Q के रूप में क्या है, लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है वो सभी संख्याएं हमारा क्या होगा। एक चीज इसमें आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि ये जो नीचे वाला है Q है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, डज नॉट क्या हो, 0 हो। ठीक है, तब क्या है, वो संख्याएं हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर हम लोग इसका उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारा 2/3 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूं, मैं 5/7 लिख दूं तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या है 3/5 लिख दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम लोग किसको बोलेंगे, तो वे सभी संख्याएं जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, जैसे यहाँ पर मैं करणी 3 लिख दूं, इसको हम लोग क्या है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते फ्रेंड्स, तो ये क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा क्या है, ये करणी 3 है, वो हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, करणी 2 ले लें,
करनी पाई का मान ले लें, ठीक है। ये संख्या हमारा माइनस में भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये जो संख्याएं हैं वो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या है, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से क्या है, आपको ये 10 पॉइंट क्या है समझ में आ गया होगा। आगे हमारा कुछ और पॉइंट है, उसको भी हम लोग क्या है यहाँ पर जान लेते हैं। उसके बाद क्या है, हम लोग जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, उनसे रिलेटेड जो प्रश्न है उनको हम लोग क्या है एकदम टाइप वाइज से क्या है समझने वाले हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से क्या है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये और हमारी कुछ जानकारी है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद क्या है, हम लोग नंबर सिस्टम की जो प्रश्न है उनको हम लोग क्या है टाइप वाइज एकदम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलेंगे फ्रेंड्स, जिसमें कॉमन केवल और केवल एक हो, ठीक है, उससे अलावा और कुछ ना हो, वो हमारा क्या है, हमारा सहअभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। मतलब जो हमारा महत्तम समापवर्तक है वो हमारा कितना हो, एक हो, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, आपका सहअभाज्य संख्या का उदाहरण है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं 3 लिख दूं, 5 लिख दूं, तो ये भी हमारा सहअभाज्य संख्या होगा। यहाँ पे मैं क्या है 5 और 7 लिख दूं, तब भी ये हमारा सहअभाज्य संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 और 7 लिख दूं, तब भी ये हमारा क्या है सहअभाज्य संख्या होगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो महत्तम समापवर्तक है HCF है वो केवल और केवल 1 आ रहा है फ्रेंड्स। अगर हम लोग इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालें तो क्या है, हमारा महत्तम समापवर्तक 1 आएगा। तो जिसमें भी हमारा महत्तम समापवर्तक 1 आए वो क्या कहलाएगा, हमारा सहअभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, तो वास्तविक संख्या हमारा वो संख्या है जिसमें आपका प्लस संख्या भी रहेगा और माइनस वाला संख्या भी आपका रहेगा, ठीक है। आपका पाई भी आ जाएगा, -2/3 लिखेंगे वो भी आ जाएगा, ठीक है, 2/3 लिखेंगे वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं हमारा क्या है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है, जिसमें ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक में भी क्या है हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग क्या है, क्रमागत पूर्णांक संख्या के बारे में बात करते हैं। तो क्रमागत हमारा पूर्णांक संख्या क्या है, क्रम से अगर हम लोग कहीं से स्टार्ट कर लें और आगे क्रम से बढ़े तो वो संख्या हमारा क्रमागत पूर्णांक संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से 5 से स्टार्ट करूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करते करते आगे और बढ़ जाएगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा क्रमागत पूर्णांक संख्या कहलाएगा, ठीक है। जहां से क्या है आपका क्रमागत चलता रहे, ठीक है, वो क्या है हमारा पूर्णांक संख्या कहलाता है, ठीक है। क्रमागत समपूर्णांक संख्या हम लोग किसको बोलेंगे फ्रेंड्स, तो जो सम संख्या है वो क्या है आपका लगातार आए, ठीक है, वो क्या है हमारा समपूर्णांक हो जाएगा। जैसे सम संख्या हमारा 2 से स्टार्ट होता है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और आगे डैश 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 करके क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रमागत पूर्णांक संख्या हो जाएगा, ठीक है। आगे है क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या, हम लोग किसको बोलेंगे, तो विषम संख्या क्या है, इसी प्रकार से आगे बढ़े तो उसको हम लोग क्या है विषम पूर्णांक संख्या बोलेंगे, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करते करते क्या है हमारा आगे बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको क्या है ये सभी पॉइंट क्या है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। जितने भी हमने क्या है बेसिक जानकारी दिया नंबर सिस्टम से, वो सभी क्या है आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या है किस किस टाइप का क्या है नंबर सिस्टम से प्रश्न बनता है उसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप का प्रश्न मैं यहाँ पर लिखता हूं, उसके बाद क्या है आगे धीरे धीरे करके क्या है बढ़ते जाएंगे, ठीक है। धोखा कोनो दे न रहिस्ता जिंदगी माए काबर, जिंदगी माए ता फिर जिंदगी ले जाए काबर। धोखा कोनो दे न रहिस्ता जिंदगी माए काबर, जिंदगी माए ता फिर जिंदगी ले जाए काबर। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या है हमारा नंबर सिस्टम से संबंधित, संख्या पद्धति से संबंधित हमारा पहला टाइप का जो प्रश्न है उसको हम लोग ले लिए हैं। इस टाइप में क्या है हम लोग
प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित जो प्रश्न है उसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पहला प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, 1 2 3 4 करके कहाँ तक दे रखा है, 60 तक का संख्या दे रखा है और इन सभी संख्याओं का आपको क्या है, योग पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, 1 से स्टार्ट नहीं किया है, कहाँ से स्टार्ट किया है, 21 22 23 24 आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला गया है, 75 तक चला गया है और इसका भी हमें क्या करना है, योग करके बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, सम संख्या दे रखा है, कहाँ तक दे रखा है, 60 तक दे रखा है, 60 तक की जो सम संख्याएं हैं उसको हमें योग करके बताना है। फिर सम संख्याओं को बीच से लिया गया है, 28 30 32 ऐसे करते करते 80 तक का जो संख्या है उसमें हम, और 5वां नंबर में क्या है हमारा, विषम संख्या दे रखा है, विषम संख्याओं को कहाँ तक, 69 तक दे रखा है और इन संख्याओं का हमें क्या करना है, योग बताना है। ठीक है, तो देखिए इन संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो योग ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रथम संख्या लिखेंगे, प्रथम संख्या प्लस करके अंतिम संख्या लिखेंगे, अंतिम संख्या। ठीक है, नीचे में हमारा 2 रहेगा फ्रेंड्स और गुणा कर देंगे हम लोग n के साथ। ठीक है, n हमारा क्या है, तो n हमारा क्या है, इन संख्याओं का कितने संख्या है यहाँ से यहाँ तक वो हमारा n हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, इस सूत्र से हम लोग क्या है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला हमारा प्रश्न है, ले लेते हैं फ्रेंड्स। पहला वाला हमारा प्रश्न क्या है, इसमें प्रथम संख्या हमारा 1 है, अंतिम संख्या हमारा 60 है, बटे कर देंगे 2। ठीक है, और 1 से लेकर के 60 तक लगातार जाएं तो हमारा कुल कितना संख्या हो जाएगा, तो 60 ही संख्या होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अंतर 1 का रहता है। 1 से लेकर के हम लोग प्राकृत संख्या में 60 तक जाएं तो 60 ही संख्या रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 61/2 गुणा 60 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 2 से कटा दें तो ये हमारा 30 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 61 गुणा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छके 18। ठीक है, और ये 0 का 0, तो क्या है 1830 क्या हो जाएगा हमारा, इस पहले वाले संख्या का योग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा वाला प्रश्न यहाँ पर हल करके मैं बता देता हूँ। दूसरा वाला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, पहला वाला जो पहला अंक है वो हमारा 21 है। ठीक है, अंतिम संख्या हमारा कितना है, 75 है, 75 है। ठीक है, इसके बटे में हम लोग 2 कर देंगे और गुणा कितना करना है, यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए 21 से स्टार्ट हो रहा है, 21 से 75 तक गया है। ठीक है, मतलब 20 पीछे की 20 संख्या नहीं है फ्रेंड्स, तो इस 75 में हमें 20 को माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 55 हो जाएगा। n का मान है वो हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, 55 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा 5 और 1 6 हो जाएगा और 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 96 हो गया है। नीचे में 2 गुणा करके कितना, 55। ठीक है, इसको हम लोग 2 से कटा लेते हैं, कितने बार में चला जाएगा, तो 2 एक कम 2 होगा, 2 चौक 8 होगा, 1 बचेगा। ठीक है, और 6 को उतार दूंगा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 होगा। ठीक है, 48 बार में क्या है, 2 के पहाड़े में चला जाएगा, गुणा करके हमारा कितना है, 55 है। ठीक है, आगे क्या है, हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 40 का 0, 4 हासिल। ठीक है, 4 पंचे 20 होता है, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं फिर से 5 का पहाड़ा पढ़ूँ तो फिर से हमारा कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, और इन सभी को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0462। ठीक है, तो 2640 क्या हो जाएगा हमारा, इसका योग निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 2640 क्या है हमारा, इसका योग निकल करके आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको क्या है, जो दूसरा वाला जो हमारा प्रश्न है वो भी आपका क्या है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग तीसरा प्रश्न है उसको हल करते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। कहाँ तक बोला जा रहा है, तो 2 से लेकर के 60 तक की जो सम संख्याएं हैं वो हमें क्या है, जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, योग करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है,
चलिए, इसमें हमारा प्रथम संख्या 2 हो जाएगा, अंतिम संख्या हमारा 60 है। 2 से हम लोग इसको भाग कर देंगे। देखिए, 1 से लेकर के अगर हम लोग क्या है 60 तक जाएं तो 60 हमारा संख्या होता है, उसमें से 30 हमारा सम संख्या रहता है, 30 हमारा विषम संख्या रहता है। यहाँ पर हमें सम संख्या दे रखा है तो 30 हमारा सम संख्या हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 62 हो जा रहा है, 62/2 और गुणा करके कितना 30। ठीक है, चलिए कटा लेते हैं, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 1 कम 2। तो इस प्रकार से क्या है 31 गुणा 30 आ जाएगा, और 31 गुणा 30 को हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 1 कम 3 होगा, 3 तिया 9 होगा, और पीछे में एक 0 है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो इस प्रकार से क्या है 930 क्या हो जाएगा, हमारा संख्या का योग निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम चौथा प्रश्न है उसको हल करके देखते हैं। चौथा प्रश्न में हमारा योग कितना आएगा वो हम लोग क्या है हल करके बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है, आपको लिख लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, और क्या है हम लोग आगे क्या है हमारा चौथा प्रश्न है उसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो चौथा प्रश्न भी हमारा सम संख्या का योग दे रखा है, लेकिन सम संख्या को हमारा कहाँ से लिया गया है, तो 20 से लिया गया है, 28 से लिया गया है, और कहाँ तक दिया गया है, 80 तक दिया गया है। ठीक है, तो पहला संख्या तो हमारा 28, अंतिम संख्या हमारा क्या हो जाएगा 80, बटा कर देंगे हम लोग 2। अब हमें क्या करना है, n का मान पता करना है। ठीक है, देखिए कहाँ तक का हमारा सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या हमारा 26 तक नहीं है। ठीक है, 26 नहीं है, उसके बाद क्या है 28 हमारा स्टार्ट हुआ है। तो देखिए 26 का मतलब आधा, यहाँ 13 सम संख्या इधर हमारा नहीं है। ठीक है, 13 सम संख्या पीछे से छूटा हुआ है। ठीक है, कहाँ तक जाने पर 80 तक। ठीक है, और 80 तक जाएं तो कुल हमारा 40 सम संख्या रहता है, उसमें से 13 सम संख्या हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, 1 हासिल, और क्या है 2। तो हमारे पास क्या है 27 विषम संख्या क्या है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, n का मान पता कर लेना है। ठीक है, 28 से अगर हम लोग याद करें क्या है, 28 से अगर हम लोग गिनना स्टार्ट करें और 80 तक चलें तो कुल हमारा क्या है 27 आपका क्या है सम संख्या आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या है n का मान निकाल लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, तो 108 हो जाएगा, नीचे में हमारा 2 है, गुणा करके कितना है 27 है। ठीक है, अगर हम लोग इसको 2 से भाग करें तो 2 1 कम 2, 5 बार में ये चला जाएगा, से हमारा कितना आ जाएगा 54 गुणा 27 आ जाएगा, और 54 और 27 को क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको गुणा कर देना है। देखिए मैं 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ूँ तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 का क्या है हमारा 2 रहेगा, 8 रहेगा। देखिए 7 चौक 28 होता है, 28 का मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा, 2 मेरा हासिल रहेगा। ठीक है, 7 पंचे 35 होता है, 35 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 37 होता है। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा में कितना है, 4 बार पढ़ूँ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पहाड़ा में कितना है, 5 बार पढ़ूँ तो कितना बार हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपको इसको ऐड कर लेना है, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 7 7 14 1 15, 15 का 5, 1 हासिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या है 28 से लेकर के जो 80 तक का सम संख्या है उसका योग कितना आ जाएगा, तो 1458 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 1458 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको क्या है ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं, जो विषम संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग योग करना सीखते हैं कि योग करना कैसे हम लोग क्या है विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, आपको बुक में बहुत सारा प्रश्न दिया रहता है, उसको आपको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, 1 से लेकर के कहाँ तक दिया गया है, 69 तक का विषम संख्या दे रखा है, और इसको हमें क्या करने के लिए बोला जा रहा है, योगफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इस सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। पहला हमारा जो विषम संख्या है वो 1 है, अंतिम हमारा जो विषम संख्या है वो हमारा 69 है। ठीक है, और क्या कर देंगे, नीचे में 2 कर देंगे, गुणा हमारा क्या रहेगा, n रहेगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग 69 तक चलें, ठीक है 69 तक चलें
ठीक है, 69 को छोड़िए 70 तक चले, ठीक है, तो 70 तक चलेंगे तो क्या है 35 हमारा सम संख्या रहेगा, 35 हमारा क्या रहेगा विषम संख्या रहेगा, ठीक है। चूंकि ये क्या है हमारा 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और विषम संख्या पर ही खत्म हुआ है, विषम संख्या से स्टार्ट हुआ है और विषम संख्या से खत्म हुआ है, तो ये 35 क्या हो जाएगा, इसका संख्या आ जाएगा, 35 हमारे पास क्या है विषम संख्या है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 70/2 आ जाएगा, गुणा करके कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 70 को 2 से भाग दूं तो कितना आ जाएगा, 35 बार में क्या है ये चला जाएगा, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर 35 गुणा 35 कर लेना है, 35 का आपको वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 2 आएगा, ठीक है, 5 तिया 15 होता है, 15 दूनी 17 हो जाएगा, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो 3 पंचे 15 हो जाता है, 15 का 5 एक हासिल, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो तो 3 तिया 9 और 1 कितना 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है 5 7 5 12, 12 का 2 एक हासिल, ठीक है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर कितना 1, ठीक है। तो इसका योग कितना आ जाएगा आपका 1225 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से क्या है आपको ये पहला वाला जो टाइप है संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का जो पहला वाला टाइप है, ये आपको क्या है समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, चलिए यहीं पर हम लोग इस वीडियो को रोक देते हैं। आगे क्या है जो भी हमारा टाइप है आगे उसको हम लोग अगला वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। 7-8 वीडियो में क्या है पूरा का पूरा जो नंबर सिस्टम है वो क्या है A to Z खत्म हो जाएगा, एक भी आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है।